लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कौन सा डर है? आपको नहीं डर लगता है? जो डर गया वो मर गया, शोले फिल्म में डायलॉग। बहुत आप डायलॉग भी बोलते हैं, शायरी भी आप कह लेते हैं, ये कहाँ से आपके अंदर आ जाता है सब? देखिए ऐसा है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। हम इसी धरती पर समाज के बीच में रहते हैं। हमारे तमाम ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता। बिल्कुल। वो हमारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ वो हमको बताते हैं, नौजवान बताते हैं कि ये चीज़ है, बच्चे बताते हैं। तो अब व्यक्ति सीखना चाहे तो जीवन भर सीखता है। अगर वो अपने सोचे कि हम ही सबसे बड़ा विद्वान है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई धरती पर ये नहीं है। एक और बात है, आप कहते हैं कि हम तो उतना पढ़ नहीं पाए लेकिन अपने बेटे को पढ़ाए, लेकिन आप जो है पढ़े हुए को भी फेल कर देते हैं। देखिए हमारा प्रैक्टिकल है जी। किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है। किताबी ज्ञान पढ़ करके आप देखिएगा कि बाप नाद में भैंस गुरु रखा है तो नाद में पानी डाल रहा है, बेटा पढ़ के पीएचडी करके कुर्सी लगा के बैठा ऐसे। अच्छा, यही सामाजिक स्तर है। बाप ने आपको उस लायक बनाया पढ़ा लिखा के, माँ बाप ने मेहनत करके आपको पीएचडी कराया, तो आपका नैतिक कर्तव्य अगर आप नौकरी नहीं किए हो तो माँ बाप जो किए हैं तुम्हारे पीछे, माँ बाप की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा होती है। ठीक है कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमारी पार्टी हमारा टिकट काट देगी तो आप क्या करेंगे? मतलब अपनी कुर्सी से डर था और क्या से डर है? अच्छा आप बताओ, कल तक बसपा जिंदाबाद बोलते थे ना, आज बसपा छोड़ करके सपा में चले गए, कोई सपा छोड़ के भाजपा में चला गया, पार्टी ज्वाइन कर लिए ना। तो अब वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं ना। पटना के गांधी मैदान में एक बहुत भव्य कार्यक्रम वहां आपका आयोजन हुआ है और उसको लेते हुए पटना और बिहार के सभी जनता जो है आपको जो है एक राजभर समाज का चेहरा मानती है और यहाँ भी राजभर यह चेहरा मानती है कि राजभर समाज में कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर है। बाकी और राजभर समाज से नेता है लेकिन उनको कोई राजभर समाज का लोग नहीं मानते, क्योंकि मैं बिहार और यूपी कई जगहों पर जाकर लोगों से ये बात किया, लेकिन सब लोग जो है राजभर समाज में एक ही नेता मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन इसके पीछे किसका आप जो है श्रेय मानते हैं? देखिए जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है उसी संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो बाबा साहब ने जैसे कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दीजिए तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के हम गुलाम थे। जब लोकतंत्र में राजनीति ही एक माध्यम है तो हम दूसरे के लिए राजनीति क्यों करें? समाजवादी पार्टी में जो भी समाज के लीडर हैं वो दूसरे के लिए राजनीति करते हैं, अपना पेट भरने के लिए। वही किसी भी दल में कोई है तो उनकी हैसियत नहीं। आपने देखा कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर जब हाई कोर्ट का आदेश 11 मार्च 2022 को हुआ कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे, 6 महीने तक कोई नहीं बोला। फिर हमने कहा कि अब हम शुरू करें, क्योंकि इसके पहले जब हम 2007 में सोनिया जी से पहल किए कि ये स्थिति है, इनको डीटी में आते हैं, इनको एसटी में किया जाए, और उस समय सभी नेता उछड़ने लगे कि अब हम करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बात नहीं बनी, सब ठंडा गए। तो 6 महीना जब हमने देखा कि अब कोई नहीं बोल रहा है तो फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि ये कोर्ट का आदेश है, ये कॉपी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे 17 जिले का आदेश हो गया, सर्वे हो गया, रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट शोध संस्थान में चली गई। उस बात को लेकर जब मैं सदन में बोल रहा था, अगर समाज के शुभचिंतक होते तो उनको सीख लेनी चाहिए। जब शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को खत्म करने की बात कांग्रेस ने की तो सभी पार्टियों के शेड्यूल ट्राइब्स के सांसद राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे तो कांग्रेस पार्टी बैक हो गई। ये इतिहास है। और जब हम सदन में बोलते हैं तो ये लोग नेता मुस्कुराते हैं, चुप मार करके डरते हैं अपने अपने दल के नेताओं से कि कहीं पटिया से निकाल न दें, कहीं हमारा टिकटवा न खरीद दें, ऐसे डरते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कौन सा डर है? आपको नहीं डर लगता है?
जो डर गया वो मर गया, शोले फिल्म में डायलॉग है। अच्छा, शोले फिल्म का डायलॉग को ये भी आप मतलब कि देखते हुए चलते हैं। एक और बात है कि आपके विरोधी कुछ लोग के ये कह रहे हैं कि एसटी का आरक्षण जो ये मांग रहे हैं ये मिल नहीं सकता है, ये दावे भी लोग कर रहे हैं, क्या माना जाए? अगर किसी के पास खेत है जी तो जब तक वो खेत में मेहनत नहीं करेगा तब तक उसमें फसल नहीं होगी। जी वो जैसी फसल चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। एक किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात लिखा है 2 लाइन की, अच्छा कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, अच्छा तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज वो कह रहे हैं नहीं होगा, हम कह रहे हैं होगा। देश की राजनीति में कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, अखबार कभी राजभर चर्चा में था। जो अपमान की दृष्टि से देखे जाते थे जी आज वो सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। जिनकी गिनती गांव सभा के चुनाव में नहीं होती थी, आज उनकी गिनती देश के चुनाव में हो रही है ना। बिल्कुल चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का हो। ये क्यों हो रहा है? भारतीय समाज पार्टी। आज के 25 साल पहले सुहेल देव जी को जानने वाले संख्या नगण्य थी। बिल्कुल अब आज देश नहीं पूरी दुनिया में महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा, देश के प्रधानमंत्री सुहेल देव जी की चर्चा, राष्ट्रपति महोदया सुहेल देव जी की चर्चा, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये विरोधी पार्टी की देन थोड़ा है। अच्छा ये भारतीय समाज पार्टी के समर्थक नेताओं ने जो हल्ला बोला जी तो लोगों को महाराजा सुहेल देव जी दिखाई दिए। जो पताल में गड़े थे उनको धरती पर हम लोगों ने ला दिया। आज सब लोगों को मजबूर कर दिया हूँ जी कि देश में अगर रहना है तो जय सुहेल देव रटना है। अच्छा, इसी समाज के कुछ नेता जो है आपका जो है फोटो लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं आप? देखिए, हम तो ये मानते हैं जी कि थाने पर भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई पैसा दे के अपनी बहन, अपनी मतारी को गाली दिलवाता है, जी अपनी ही बहन को पैसा दे के। अच्छा तो बिना पैसा में गरीब बहुत बनता अच्छा, एक बार और हम बात किए थे कि अगर सभी राजभर समाज के जो नेता हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के इतना विरोध कर रहे हैं, अगर सब लोग एक साथ मिलकर और ये आरक्षण की जो मांगे उठाई जा रही है और इस लड़ाई में सब लोग मिल जाए, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि पूरा अमेरिका हिल जाएगा। देखिए, दूसरे दलों के नेता, जी बॉम्बे में मैं गया था 28 जनवरी इसी, तो वहाँ एक नेता ने सबको बुलाया था। हमने कहा भैया पहला झंडा हम गाड़ेंगे। अच्छा जो सवाल आपने किया, पहला झंडा हम गाड़ेंगे और सब लोग खड़े रह जाए खाली से झंडे के नीचे। अच्छा मतलब झंडा गाड़ने का मतलब हम वहाँ खड़े होंगे। जी आप लोग भी नहीं आगे जा सकते तो पीछे तो आओ। बिल्कुल तो नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी हमको निकाल देगी, हमारी पार्टी हमारा टिकट काट देगी, तो आप क्या करेंगे? मतलब अपनी कुर्सी से डर था। और क्या से डर है? अच्छा आप बताओ, कल तक बसपा जिंदाबाद जी बोलते थे ना, जी जी आज बसपा छोड़ करके सपा में चले गए, कोई सपा छोड़ के भाजपा में चला गया, पार्टी ज्वाइन कर लिए ना। बिल्कुल तो अब वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं ना। जी हम लोग क्या कर रहे हैं? आज देखो देश में शिक्षा के सवाल पे बहस, जी बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पे सब बहस, स्वास्थ्य के सवाल पे बहस, रोजगार के सवाल पे बहस, एसटी आरक्षण के सवाल पे बहस। हर मुद्दे पर हम सदन में बहस कर रहे हैं ना। कोई विपक्ष के किसी एक नेता का नाम बताओ कि जो सदन में बोल रहा हो। जो दिन बोली ना वही दिन के पटिया वाले निकाल दें। यही से डरते हैं सब, इसी से सब लोग डर सब लोग डरते हैं। इसी वजह से हम बात कहते हैं खर्रा, जी गोली लगे चाहे छर्रा। अच्छा, बहुत आप डायलॉग भी बोलते हैं, शायरी भी आप कह लेते हैं, ये कहाँ से आपके अंदर आ जाता है सब? देखिए ऐसा है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। जी हम इसी धरती पर समाज के बीच में रहते हैं। जी हमारे तमाम ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता। बिल्कुल वो हमारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ वो हमको बताते हैं, जी नौजवान बताते हैं कि ये चीज़ है, बच्चे बताते हैं। तो अब व्यक्ति सीखना चाहे तो जीवन भर सीखता है। अगर वो अपने को सोचे कि हम ही सबसे बड़ा विद्वान है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई धरती पर ये नहीं है। एक और बात है, आप कहते हैं कि हम तो उतना पढ़ नहीं पाए लेकिन अपने बेटे को पढ़ाए, लेकिन आप जो है जो बताते हैं पढ़ नहीं पाए लेकिन आप जो है पढ़े हुए को भी फेल कर देते हैं। देखिए हमारा प्रैक्टिकल है, जी किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है। किताबी ज्ञान पढ़ करके आप देखिएगा जी कि बाप नाद में
भैंस गुरु रखा है तो नाद में पानी डाल रहा है, बेटा पढ़ के पीएचडी करके कुर्सी लगा के बैठा ऐसे, अच्छा, यही सामाजिक स्तर है। बाप ने आपको उस लायक बनाया पढ़ा लिखा के, माँ बाप ने मेहनत करके आपको पीएचडी कराया, तो आपका नैतिक कर्तव्य अगर आप नौकरी नहीं किए हो तो माँ बाप जो किए हैं तुम्हारे पीछे, माँ बाप की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा होती है। ठीक है ना, लेकिन वो बैठा रहता है। अब उसको सामाजिक ज्ञान तो है नहीं, सामाजिक ज्ञान तब होता है जब वो समाज में जाता, समाज में उठता बैठता देखता तो ज्ञान होता।